मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर एटम का होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। हमने वो डिस्कस किया था और अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। फिर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो आप शुरू करते हैं हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? इट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम, शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है उसी में एटम का सिंपलेस्ट रेशियो देखा है। एटम में क्या दिखा है? सिंपलेस्ट रेशियो। किसमें? मॉलिक्यूल में। उसी को कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। अ फार्मूला व्हिच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट रेशियो दिखा है एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में, उसी को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। यह इसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट रेशियो दिखा है। इट शोज the smallest ratio of atom in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में सिंपलेस्ट रेशियो दिखा है एटम का या स्मॉलेस्ट रेशियो दिखा है एटम का मॉलिक्यूल में, उसी को कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? इट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल या स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल। अब इसको कैसे हम मैथमेटिकली देखते हैं, इसको मैथमेटिकली। एम्पेरिकल फार्मूला is equal to molecular formula over n। n क्या होता है? नंबर ऑफ डिवाइडर। इसको हम देखते हैं कि कैसे। अब सपोज करें कि हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का। अब इसी में हम क्या करते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H6 अपॉन n। n मतलब कि डिवाइडर। अब डिवाइडर उस नंबर से करें जो जिससे डायरेक्टली डिवाइड हो जाए। मैं 6 से करता हूँ। 6 1 6, 6 1 6, तो ये बन गया CH। ये बन गया एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। क्लियर हो गया? अब एक और हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6 नंबर 1 नंबर 2। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर हो गया? अब इसी को हम लाते हैं एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास है, एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन n। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। सही हो गया? अब हम डिवाइड करेंगे n से। n हमारे पास कौन सा है? हम नंबर उस नंबर से डिवाइड करें जो जिससे डायरेक्टली डिवाइड हो जाए। तो 6 से करते हैं। 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो CH2O। ये हमारे पास बन गया एम्पेरिकल फार्मूला किसका? ग्लूकोज का। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या था? सिंपलेस्ट रेशियो। इट शो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम या स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम। अब मैथमेटिकली एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन n। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है बेंजीन का, ये है। उसमें हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, तो ये फार्मूला लगाया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन n। n से हमने 6 से डिवाइड किया तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया। क्लियर गया? अब ग्लूकोज का C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हमने सेम फार्मूला लगाया, एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला और n। अब n से हमने डिवाइड किया 6 से। 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 1, तो ये हमें मिल गया ग्लूकोज का, मिल गया हमें एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? जो सिंपलेस्ट रेशियो देखा है एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल।